ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब। तो दोस्तों आज 12 जुलाई है और आज 3 बड़ी फिल्में थिएटर में रिलीज हुई है। सबसे पहले तो हॉलीवुड की लॉन्ग लेग्स, उसके बाद बॉलीवुड की सरफिरा जिसे मैंने अभी नहीं देखा है, सरफिरा में इसके बाद देखने के लिए जाने वाला हूं। और तीसरी फिल्म है तमिल फिल्म इंडस्ट्री से इंडियन 2, जिसे हिंदी में हिंदुस्तानी 2 नाम से रिलीज किया गया है। तो लॉन्ग लेग्स और हिंदुस्तानी 2 ये 2 फिल्में मैंने देख ली है। सबसे पहले अभी हम हिंदुस्तानी 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसके बाद तुरंत मैं लॉन्ग लेग्स का भी रिव्यू अपलोड करने वाला हूं। तो जिन मित्रों ने अभी तक हमारे इस प्रतीक फिल्म थ्योरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैंने देखा है कई सारे मित्रों ने हमारे मुख्य चैनल प्रतीक बोराडे मुख्य चैनल को तो सब्सक्राइब किया हुआ है, परंतु इस चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया है या उन्हें पता ही नहीं है या फिर भूल गए हैं। कई बार वे रिव्यू देख भी लेते हैं तो भी उन्हें ये नया चैनल है या अलग चैनल है ये पता ही नहीं चलता या इस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। तो जिन मित्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि प्रतीक फिल्म थ्योरीज ये दूसरा चैनल जिस पर मैं सभी रिव्यूज़ अपलोड करता हूं, चाहे वो फिल्मों के हो वेब सीरीज़ के हो, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। तो हिंदुस्तानी 2 डायरेक्टर एस शंकर की ये नई फिल्म है। काफ़ी लंबे समय के बाद में उनकी कोई फिल्म आई है। इससे पहले उनकी 2.0 आई थी और उससे पहले 2015 में आई थी। आज तक उनकी काफ़ी सारी फिल्में, मतलब लगभग ज़्यादातर फिल्में अगर हम कहें आज तक बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। पर उसके बाद से 2.0 के बाद से ही पता नहीं, 2.0 भी विजुअल्स बढ़िया थे परंतु फिल्म डिसअपॉइंटिंग थी। और अभी हिंदुस्तानी 2 के बारे में तो अभी हम बात ही करने वाले हैं। बाकी एस शंकर उनकी जो फिल्मोग्राफी है, चाहे वो शिवाजी द बॉस हो, अपरिचित हो, रोबोट हो या फिर इंडियन पहला पार्ट जो 1996 में आया था, इन सब के बारे में मैंने हिंदुस्तानी 2 के ट्रेलर रिव्यू में चर्चा की हुई है, तो वो सब बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। तो आज मैं बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ में हिंदुस्तानी 2 देखने के लिए गया था। वैसे भी ट्रेलर कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया था, क्योंकि वही वो एंटी इंडियन वाला डायलॉग जिस पर मैंने ट्रेलर रिव्यू में चर्चा की थी, उसके अलावा जो कुछ ज़बरदस्ती बस सिस्टम के नाम से छाती कूटने वाले कुछ डायलॉग्स वगैरह जो ट्रेलर में दिखे थे, वो सब बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। पहले इंडियन फिल्म की अगर हम बात करें जो 1996 में आई थी, उसमें विजिलेंटे थीम तो थी परंतु साथ में ही एक राष्ट्रवाद की भावना भी थी। नेताजी का, आज़ाद हिंद सेना का उल्लेख जिस प्रकार से जितने गर्व के साथ में किया गया था, वो सब बातें मुझे बहुत पसंद आई थी। अभी भी अगर इंडियन फिल्म में दोबारा देखूंगा तो वो फिल्म मुझे पसंद आएगी। परंतु आज हिंदुस्तानी 2 देखने के बाद एक ही शब्द में फिल्म के बारे में कहूँगा, एम्बेरेसिंग, शर्मनाक। लिटरली हम यही फील करते हैं पूरे 3 घंटों में। 3 घंटे की ये फिल्म है परंतु कुछ भी नया दिखाने के लिए फिल्म में नहीं था। वही सब बातें जो इससे पहले कई बार हम देख चुके हैं। एक तो विजिलेंटे थी, उसके बाद में ईट द रिच, वही एक कम्युनिस्ट माइंडसेट, डेवलपमेंट विरोधी विचारधारा, कहीं पर भी कुछ मतलब कोई उद्योगपति हो उनके नाम से छाती कूटना, वही सब जो विजिलेंटे थीम की जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाली फिल्मों की जो बेसिक थीम होती है, वही थीम यहाँ पर भी है। चलो वो थीम सिमिलर है, वो एक अलग बात हुई, परंतु फिल्म को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो इतना आउटडेटेड था, इतना आउटडेटेड, वो देखते समय लिटरली हम क्रिंज फील करते हैं थिएटर में। इतना ज़्यादा खराब डायरेक्शन, इस हद तक का खराब डायरेक्शन। पूरे 2 घंटे और 20 मिनट तक फिल्म में कुछ भी अलग या नया उन्होंने नहीं दिखाया। 2 घंटे और 20 मिनट तक, 3 घंटे की फिल्म है। आखिर के 40 मिनट में थोड़ा सा फिल्म संभल जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि वहां पर भी कोई फिल्म में सरप्राइज नहीं करती, परंतु 2 घंटे और 20 मिनट के बाद में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। सिद्धार्थ का जो कैरेक्टर है उसमें एक परिवर्तन दिखाया है। मैं यहाँ पर कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, परंतु सिद्धार्थ का जो कैरेक्टर है, शुरुआत में वो जो विजिलेंटे थीम या फिर भ्रष्टाचारियों को, करप्ट लोगों को समाप्त करो वगैरह, ये जो बातें हिंदुस्तानी सेनापति के कैरेक्टर से वो जब बातें सब वो सुनता है, उससे प्रभावित होकर के जब वो अपने ही परिवार के विरुद्ध, अपने ही परिवार के करप्शन के विरुद्ध जब वो काम करने लगता है, उसके विरुद्ध वो एक्शन लेता है, उसके भयावह परिणाम जब उसके सामने आते हैं, तो वो एक ट्विस्ट 2 घंटे और 20 मिनट के बाद में आता है। वो जो ट्विस्ट था 2 घंटे और 20 मिनट वाला, वो अगर फिल्म की शुरुआत में आ जाता, शुरुआत के 15-20 मिनट में, और उसके बाद उन 2 विचारधाराओं की लड़ाई, एक तरफ तो है सेनापति का कैरेक्टर
जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हत्या को ही एक प्रकार से पर्याय मानता है। और दूसरी तरफ सिद्धार्थ का कैरेक्टर जो उसके भयावह परिणाम देख चुका है कि इससे क्या हो सकता है। तो इन दो विचारधाराओं के बीच का द्वंद्व, लड़ाई, वो बाद में उसे एक्सप्लोर कर सकते थे। ये एक अलग थीम को वो एक्सप्लोर किया जा सकता था पूरी फिल्म में, परंतु लगभग 75% फिल्म में कुछ भी उनके पास में नया दिखाने के लिए नहीं था। 2 घंटे और 20 मिनट तक, लगभग 2.5 घंटे तक आप पकड़ लीजिए, आखिरी का आधा घंटा अगर हम छोड़ दे तो वहाँ पर वही सब बातें। कुछ उद्योगपति है जिनको इतना क्रिंज दिखाया है, इतना घटिया तरीके से प्रस्तुत किया है, इतना मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया है ना कि वो शब्द मेरे पास क्रिंज के अलावा था नहीं भाई, बड़ा ही घटिया फील करते हैं हम। जैसे कि एक सोना भाई करके गुजराती उद्योगपति दिखाया है जिसका पूरा का पूरा घर सोने से बना हुआ है, इवन उसका टॉयलेट भी सोने से बना हुआ है। जहां पर वो शौच के लिए जाता है ना, वेस्टर्न स्टाइल का कमोड उन्होंने दिखाया है, वो भी सोने से बना हुआ है, पूरा का पूरा घर सोने से बना हुआ है। मतलब इतना ओवर एग्जेजरेट करके कौन दिखाता है भाई। चलो वो भी दिखा दिया, उसमें भी कुछ तो सटल होना चाहिए ना, कुछ बातें दिखाने का तरीका। वो बड़ा ही चीप लग रहा था। और सोना भाई को सेनापति का कैरेक्टर, कमल हसन का पात्र जिस प्रकार से मारता है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक, एम्बेरेसिंग जो मैंने कहा, फील करते हैं हम। भाई ये क्या चल रहा था स्क्रीन पर, इतना बचकाना, बहुत ज़्यादा घटिया। इसके अलावा एक और उद्योगपति का पात्र है जो एक दलदल वाली ज़मीन पर उसको डेवलप करना चाहता है। उसके लिए वो घूस वगैरह खिला रहा है सरकारी अधिकारियों को। आपने ट्रेलर में देखा होगा, जिसने गले में बड़े ही विचित्र विचित्र ऐसे सोने के गहने वगैरह पहने हुए हैं, विचित्र से बाल है, कपड़े वगैरह है। हालांकि उस कैरेक्टर का तो कुछ हुआ ही नहीं पूरी फिल्म में। एक तो वो था ही क्रिंज घटिया कैरेक्टर, और उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि हिंदुस्तानी 3 भी इनको लानी है अगले वर्ष 2025 में। ये फिल्म ही इतनी क्रिंज थी, इतनी घटिया थी, और ऊपर से अभी उनको तीसरा पार्ट भी इसका लेकर के आना है। ये फिल्म मुझे बिल्कुल वैसी फील हुई हिंदुस्तानी 2 जैसे कि वो विश्वरूपम 2 आई थी। आपको याद है विश्वरूपम का पहला पार्ट अच्छा था जब वो रिलीज़ हुई। कमल हसन की विश्वरूपम थी, तमिल फिल्म ही थी। जब वो रिलीज़ हुई थी तब बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। हालांकि उसमें ऐसा कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं था, बस आतंकवादी दिखाए थे, परंतु बस उस कारण से उसका विरोध हुआ था, और काफ़ी बढ़ा था उस समय वो विश्वरूपम को लेकर के विरोध। अच्छी फिल्म थी, ठीक ठाक फिल्म थी। एक्शन सीक्वेंसेस भी उसमें कुछ एक अलग क्रिएटिव करने का प्रयास किया गया था। परंतु विश्वरूपम 2 जब आई भाई, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, बहुत ही ज़्यादा खराब फिल्म थी। और हिंदुस्तानी 2 बिल्कुल वैसी ही फिल्म है, हर प्रकार से, हर तरीके से फिल्म हमें निराश करती है, परेशान करती है, इरिटेट करती है, क्रिंज, बस इसके लिए एक शब्द कहा जा सकता है। सॉन्ग्स नहीं सुने जा रहे थे, कानों से खून निकाल देने वाले सॉन्ग्स थे, हिंदी डबिंग में कम से कम मैं कह रहा हूँ। और हिंदी डबिंग की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लिटरली हम हर एक सीन देखते समय अंदर से हम ये फील करते हैं कि भाई मैं डब्ड वर्जन देख रहा हूँ। मैं जब भी हिंदी डबिंग का रिव्यू करता हूँ हमारे किसी भी फिल्म रिव्यू में, तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब मुझे डबिंग पसंद आती तो मैं एक लाइन हमेशा कहता हूँ कि भाई ये डब्ड वर्जन था, पता भी नहीं चल रहा था देखते समय। और उसी को अच्छी डबिंग कहते हैं कि जब हम फिल्म देख रहे हो तो हमें ये पता भी नहीं चले कि भाई हम कोई डब्ड वर्जन देख रहे हैं। यहाँ पर आपको हर एक सीन में ये फील होगा कि भाई मैं डब्ड वर्जन देख रहा हूँ, इतनी ज़्यादा खराब डबिंग थी। और कमल हसन का जो पात्र है उसे हिंदी में आवाज़ कमल हसन ने ही दी है। इसके अलावा पंजाबी में भी डायलॉग्स है, हिंदी में तो है ही, गुजराती में भी डायलॉग्स है, क्योंकि गुजराती बिजनेसमैन दिखाया है, एक पंजाबी बिजनेसमैन दिखाया है। पंजाबी बिजनेसमैन को मारने का पीयूष मिश्रा ही थे जितना मुझे याद है, पंजाबी बिजनेसमैन। उसे मारने का तरीका भी अगर आप देखेंगे ना भाई, इतना घटिया, इतना बचकाना, इतना पागलपन कहा जा सकता है। क्या आवश्यकता थी ये सब करने की। कुल मिलाकर 2 घंटे और 20 मिनट तक या लगभग 2.5 घंटे तक फिल्म में उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। यही सब फालतूगिरी उन्होंने 2.5 घंटे तक की है। शुरुआत में बस दिखा दिया है कि एक यूट्यूबर है, या डिजिटल क्रिएटर कह सकते हैं, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो भी शब्द उपयोग करना है, तो उसका अपना एक चैनल है जिस पर वो भ्रष्टाचार का विरोध करता रहता है,
घूस लेने वाले जो भ्रष्टाचारी अधिकारी होते हैं उनको वो एक्सपोज करता है। एक एनिमेटेड कैरेक्टर डेवलप किया हुआ है उसने अपना, बार्किंग डॉग्स वगैरह ऐसा कुछ चैनल का नाम है। एक एनिमेटेड कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के माध्यम से ऐसे भ्रष्टाचारियों को वो एक्सपोज करते हैं। अब इसके बाद में वो देख रहे हैं कि देश के हालात तो खराब ही होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। पहले लाखों में होता था जब 1996 में आई थी हिंदुस्तानी। अब 28 वर्ष उस बात को बीत चुके हैं और अभी हज़ारों लाखों करोड़ में घोटाले हो रहे हैं। तो ये जो बार्किंग डॉग, ये जो यूट्यूब चैनल 4-5 मित्र होते हैं सिद्धार्थ और उनके, वो बुलाते हैं कम बैक इंडियन हैशटैग वगैरह चलाया जाता है, सब उसको बुलाते हैं। तो ताइपे करके एक दूसरे देश में शहर होता है, पता नहीं कहाँ पर, किस देश का वो शहर है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर वहाँ पर अलग किसी देश में वो रह रहा होता है। अब भारतीय एजेंसीज के लिए वो मोस्ट वांटेड है एक प्रकार से इंडियन, परंतु वो तो आराम से मिल जाता है इनको। जो भी ये बार्किंग डॉग्स वगैरह की टीम है, उनका एक फ्रेंड वहाँ पर घूमने के लिए गया होता है और ऐसे ही एक ग्रोसरी स्टोर में उसे वो दिख जाता है। चलो ठीक है वो बात भी, पर उसका भारत में वापस आने के बाद में जिस प्रकार से वो हत्याएं करता है, उन बिजनेसमैन के घरों तक वो कैसे पहुंच रहा है, कुछ भी उन्होंने नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। अब जो सोना भाई है गुजराती बिजनेसमैन, उसकी इतनी हाई सिक्योरिटी वाले घर में जो पूरा सोने से बना हुआ है, ऐसे ही 1 रुपए का सिक्का दरवाजे के बीच में वो फंसा देता है और अंदर पहुंच जाता है। और जो पंजाबी बिजनेसमैन दिखाया है उसके घर में भी ऐसे ही वो चले जा रहा है। मेट्रो में वो चेसिंग सीक्वेंस है, एक जो सिंगल पहिए वाली जो बाइसिकल होती है, यूनिसाइकिल, पता नहीं उसको जो कुछ भी बोलते हैं, तो वो चेसिंग सीक्वेंस तो बढ़िया से शूट किया है उन्होंने, परंतु वो इतना इलॉजिकल था। पहले पार्ट में अपने बेटे को बस वो आरटीओ डिपार्टमेंट में होता है पहले पार्ट में ना, कमल हसन जो सेनापति का बेटा, वहाँ पर वो भ्रष्टाचार वगैरह कर रहा होता है, सही से बच्चों की जो बस है उसकी सही से वो जांच नहीं करता और ऐसे ही लाइसेंस दे देता है, पास कर देता है उस व्हीकल को, तो बच्चों की जान खतरे में आ जाती है। इस कारण से वो अपने बेटे को मार रहा है, ये उन्होंने पहले पार्ट में दिखाया था। इस पार्ट में वो ये एक पहिए वाली साइकिल लेकर के पूरे ट्रैफिक रूल्स की धज्जियाँ उड़ा रहा है, रॉन्ग साइड में घुस करके उल्टा वो रास्ते के बीच में वो पूरी इनकी चेसिंग सीक्वेंस वगैरह चल रही है और गाड़ियों का एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहा है इस सब के बीच में। चलो, और वो भी छोड़िए, वो मेट्रो में वो जिस प्रकार से जा रहा है, पुलिस उसके पीछे है, बड़ा ही इलॉजिकल था वो सीन। पर हाँ, शूट बढ़िया से किया है। जिस प्रकार से कमल हसन को उस साइकिल पर उन्होंने दिखाया ना, फेक नहीं लग रहा था, कम से कम इतनी आयु है कमल हसन की, पर वो लग रहा था कि हाँ भाई वो चला रहे हैं साइकिल। कुल मिलाकर हर प्रकार से डिसअपॉइंटिंग फिल्म। एक्शन सीक्वेंसेस में भी कुछ भी नयापन नहीं, उसकी जो वर्म कला है उसमें भी कुछ भी ऐसा क्रिएटिव, या उसने अपनी शक्तियों को कैसे जगाया है, या इतने वर्षों के बाद भी वो जीवित कैसे हैं। 28 वर्ष हो चुके हैं पहली फिल्म को, नेताजी की सेना में भी ये पात्र था, तो इतनी आयु तक वो कैसे जीवित रहा, कैसे सर्वाइव किया वगैरह कुछ भी उन्होंने नहीं दिखाया। जिन उद्योगपतियों को मार रहा है उनके घरों तक कैसे पहुंच रहा है, उसमें भी कुछ उन्होंने मेहनत नहीं की है। बस ऊट पटांग बातें फिल्में हुई जा रही है। और जैसे कि मैंने कहा, 2.5 घंटे के बाद लगभग जो ट्विस्ट आता है वो पहले लेकर के फिर जो 2 आइडियोलॉजीज़ हैं उनके बीच का जो लड़ाई है या द्वंद्व है या जो कुछ भी, उसे एक्सप्लोर किया जा सकता था, पर वैसा कुछ उन्होंने नहीं किया है। और बाकी जो पोस्ट क्रेडिट सीन्स थे हिंदुस्तानी 3 के, कुछ सीन्स उन्होंने यहाँ पर दिखाए हैं। मतलब फिल्म की शूटिंग हो चुकी है ऐसा उससे पता चल रहा है, और उसमें काफ़ी सारा एक्शन हमें देखने को मिला जो उन्होंने दिखाया पोस्ट क्रेडिट सीन्स में। देखते हैं अभी अगले वर्ष हिंदुस्तानी 3 में क्या होगा। बाकी ये फिल्म तो भाई हर प्रकार से बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक थी। मैं हिंदुस्तानी 2 को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी और कोई खास ऐसा वायलेंस वगैरह नहीं था। बाकी जिन मित्रों ने हिंदुस्तानी 2 या इंडियन 2 को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा, आपको ये फिल्म कैसी लगी, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।